कमांड के सूबेदार मेजर, एक नया अपॉइंटमेंट जिसको कमांड सूबेदार मेजर, और अखबार में छाया हुआ और उसकी हर जगह चर्चा है, वायरल हो रहा है। आखिर कमांड सूबेदार मेजर क्या है? यानी आप सूबेदार मेजर यूनिटों के अंदर होता है, ब्रिगेड के अंदर होता है, डिप कैंप में होता होगा, अब कमांड में होगा, लेकिन रैंक उनका सूबेदार मेजर होगा। भले कमांड यूनिट के अंदर एक कर्नल एज ए सीओ करता हो, ब्रिगेड में एक ब्रिगेडियर एज ए ब्रिगेड कमांडर करता हो, और डिव के अंदर यानी आप समझ सकते हो जीओसी जो कि मेजर जनरल होते हैं, और आर्मी कमांडर आपको आप लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। लेकिन यह पहल क्यों हुई, क्यों आवश्यकता समझी कि अब सूबेदार मेजर को अलग तरीके से सेना में आना होगा? और यह पहल करने वाले हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने कहा है कि अब सूबेदार मेजर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसे कि इसका शुरुआत उन्होंने अपने साथ कर दी थी, क्योंकि उनके साथ एक सूबेदार मेजर गोपा कुमार हैं जो कि आर्मी जनरलों की कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और उनके साथ रहते हैं, उनके पीआरओ हैं, और उनका काम है कि जाकर के जेएसयू जवानों से मिलना, उनकी समस्याओं से सुनना। समस्या है चाहे वो यूनिट एडमिनिस्ट्रेशनली हो, समस्याएं वो आपको ऑपरेशनली हो, समस्याएं और किसी भी प्रकार की, क्योंकि जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा काम करता है जेएसयूआर, यानी किसी भी काम का क्रियान्वयन जेएसयू और जवान के ऊपर होता है। तो उनकी फीडबैक लिए बगैर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते हो तो शायद वो उतनी कारगर नहीं। ये जनरल द्विवेदी साहब ने इस बात को समझा। मैं सैल्यूट करता हूं उनकी पहल को। तब जब गोपा कुमार साहब ने जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरलों को संबोधित किया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। यानी ये क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है कि अब ये जो अजीत सिंह सेना के प्रथम कमांड सूबेदार मेजर बने, जीओसी जेएसयू और वार मामलों पर उत्तरी कमांड प्रमुख को सलाह देंगे। अब मैं सूबेदार मेजर के तो ऊपर जाऊंगा और ये खबर है, इसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन दोस्तों इसके साथ खबर करना चाहता हूं कि अब सूबेदार मेजर को आगे आना होगा। सूबेदार मेजर की क्वालिटी होनी चाहिए। सूबेदार मेजर को अपने यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा यूनिट का ऑपरेशन कमिटमेंट हो या किसी प्रकार की उनकी टेक्निकल चीजें क्या हैं, सारी चीजों के लिए ऑलराउंडर ही सूबेदार मेजर बने। शायद इस बात को लेकर, क्योंकि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी तो फिर आप हांजी नाजी से काम नहीं चलने वाला। यदि आपको स्टिक पकड़नी है तो आपके आगे आपको पता होना चाहिए, यदि आप रेजिमेंट के सूबेदार मेजर हैं या ब्रिगेड के सूबेदार मेजर हैं या डिप के हैं कमांड के, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑपरेशन रोल क्या है। यानी आपकी एसओपीस पता होने चाहिए कि पीस में क्या है, फील्ड में क्या है, ऑपरेशन क्या है। मैन पावर स्ट्रेंथ, आना जाना, छुट्टी, गुणा भाग सब कोई कर लेता है, लेकिन आप उसके काबिल होना चाहिए। आपको भले ट्रेनिंग के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सूबेदार मेजर की, उसके बारे में भी आज मैं बात करूंगा। क्या भारतीय सेना में एक सूबेदार मेजर पद की क्या महत्ता होती है? चीफ एडवाइजर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। यदि यूनिट में है तो चीफ एडवाइजर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर है, और कमांडिंग अफसर को सलाहकार दिया जाता है, क्योंकि उसके पास अनुभव होता है। सलाह जब ही दे सकते हो आपके पास हर प्रकार का अनुभव हो, चाहे आपके यूआर का हो, ऑपरेशनल हो, स्पोर्ट्स का हो, यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन का हो, यूनिट तरतीब का हो, यूनिट तरकीब का हो, जवानों के बारे में हो, यारी हो, पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, सब चीज आपके नॉलेज में होना चाहिए। और ये आप सूबेदार मेजर बनने के बाद कभी नहीं सीख सकते, ये आपका पहले से टैलेंट है। इसलिए बहुत सारे कोर्सेस कराए जाते हैं, कोर्स क्वालिफाइड हो, अच्छे इंटेलिजेंट हो, आपका फिजिकल हो, आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग हो। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड मोरल, यानी जवानों का डिसिप्लिन और मोरल को मेंटेन करना आप जब ही कर सकते हो जब आप उसके काबिल हो, आपकी क्वालिटी है। आप शाम को 4 पैक पी के सोने वाले हो, आपके पास 4 चमचे लेके आप घूम रहे हो, आपने इधर की चुगली उधर मारी, इधर की मारी, आप फेलियर हो। आप पूरी यूनिट का भट्टा बैठा लोगे और सेना का सत्यानाश करोगे, ये बात सही है। आपका जो चीज है, यानी आपका ड्रेस पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने फिरने का एक आदर्श होना ही, क्यों आप इंस्टीट्यूशंस हो, आप एक इंस्टीट्यूशंस हो, आप समझ सकते हो। वेलफेयर ऑफ सोल्जर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ जूनियर commissioned, NCOs and other rank and including ensure and well-being soldier and their families। आपकी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ अनहोनी ना हो, किसी के साथ भाई बंदी ना हो, चाहे आपके नीचे जेएसयू हैं, जवान हैं, उनकी फैमिलीज हैं। मेंटर एंड गाइड, सूबेदार मेजर एक्ट एज मेंटर एंड यंग कमीशन अफसर एंड सोल्जर, गाइडिंग देम, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। उनका यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कहा है सीधा, यदि आप यंग अफसर हैं उनको भी आप गाइड करेंगे। Unit administration, they are responsible for various administration duties including handling cash transaction and maintaining unit traditions and ensuring
अपकीप ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, उन्होंने कहा यूनिट ट्रेडिशन, यूनिट के जो आपके मान्यता है उनको आपने प्राथमिकता देना है, उस तरीके से चलना है ताकि कहीं ऊपर से कोई नया अधिकारी ऐसे ऑर्डर ना दे ताकि ट्रुप में किसी तरीके का भ्रम या रोष पैदा हो। बिल्कुल सिक्योरिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ट्रुप सिविलियन एंड अदर पर्सनल विद इन द यूनिट के एओआर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, चाहे आपके अंदर सिविलियन रह रहे हैं या किसी और रिप्रेजेंटेशन, सूबेदार मेजर रिप्रेजेंट द सोल्जर इंटरेस्ट एंड अफसर कोर्स, उन्होंने कहा है सूबेदार मेजर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जवानों के इंटरेस्ट में काम करे। तो ये जिम्मेदारी होती है, क्या सूबेदार मेजर इतना कर पाते हैं, क्या सूबेदार मेजर करते हैं, क्या सूबेदार मेजर को पहले पता है या नहीं। अब माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये डाला, अब ये बड़ी खबरें चल रही हैं और एक एक लेख चल रहे हैं, और जैसा कि मैं अब आपको गोपा कुमार साहब को थोड़ा दिखाना चाहता हूं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हैं। हमेशा जहां सेना प्रमुख जाते हैं ये जाते हैं, सेना प्रमुख खुद अपनी मीटिंग ले रहे हैं, चाहे भले ऑपरेशन रिगार्डिंग ले रहे हैं या अफसरों की चल रही हो, लेकिन ये जाके जेएसयू जवान की मीटिंग लेते हैं। हर एक प्रकार के पॉइंट उनके पास आते हैं। अब पॉइंट का मतलब आप वो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, ट्रेनिंग के हो सकते हैं, कि बहुत सारी चीजें दिखावा होता है। और जहां तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिखावा मिलता है, प्रेजेंटेशन लाल पीली बनी हुई होती है, और सूबेदार मेजर हैं उनके साथ सूबेदार हैं, 2 मिनट भी बैठ जाएंगे वो बता देंगे कि सर यहां गड़बड़ी हो रही, साहब आप सेना प्रमुख को यह बात बताइए कि इस पर जोर दीजिए। और जैसा कि आप समझ सकते हो सबसे बड़ा वेलफेयर है ट्रूप्स का ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। आपने ऑपरेशन सिंदूर ने आपको दिखा दिया है, एक झलक दिखा दी है कि बिना ट्रेनिंग के काम नहीं चलने वाला। और जितके हमारा मोटो कि आप जितना ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे उतना आप अपने ऑपरेशन या युद्ध में खून बचाओगे। ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अभी एक अजीत सिंह, सेना के प्रथम कमांड सूबेदार मेजर, जो जेएसयू और वार मामलों पर उत्तरी कमांड प्रमुख को सलाह देंगे। अब ये जितने उन्होंने बनाए उन्होंने आर्मी कमांडर के साथ ही रहेंगे, आर्मी कमांडर के साथ रहेंगे, यानी कमांड हेडक्वार्टर में नहीं रहेंगे, कमांड में जहां पर आर्मी कमांडर जाएंगे उनके साथ रहेंगे। और जितनी यूनिट हैं, जितने सूबेदार मेजर हैं, उनसे कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि असली चीज निकाल करके ला करके यानी अपने आर्मी कमांडर को बताना कि साहब यहां ये प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेनिंग की कमी हो रही है, वेलफेयर की हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गदर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये बहुत जरूरी जमीन हकीकत पर। तो आप देख सकते हो, इनकी फोटो आप देख सकते हो सीधा। और पहले सूबेदार मेजर अजीत सिंह साहब को बधाई, भारतीय सेना का पहला कमांडर सूबेदार मेजर, पहला कमांड सूबेदार मेजर जैसा कि नियुक्त किया गया। जूनियर कमीशन अफसर और उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए 3 असम रेजिमेंट के कमांडेंट SM सिंह की नियुक्ति सोमवार को उधमपुर में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा द्वारा सूबेदार मेजर को पिपिंग देख सकते हो। और उन्होंने कहा यह तमाम तरीके का लेख है कि इनका क्या क्या रोल होगा, क्या क्या तरतीब में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, हम बिल्कुल आपके सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा जाता है कि सबसे बड़ा तालमेल है और सारी ग्रॉस रूट है, यानी जमीन पर क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आर्मी कमांडर साहब को बताना, यानी सारा, यानी सेना को मोटिवेशन हो, मोराल हो, ट्रेनिंग हो, वेलफेयर हो, सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना। तो इस पहल का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।